माउंटेन की भी बहुत सारी किस्में होती हैं कि कहाँ पे रोड चल सकता है, कहाँ पे रोड नहीं बिछ सकता। तो ये बहुत ही क्रिटिकल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है कि लद्दाख तक। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी मुझे। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेह बिलासपुर रेलवे लाइन सर्वे कंप्लीट, लद्दाख रेलवे प्रोजेक्ट। इस वीडियो को भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी अब ट्रेन से जाया जा सकेगा। जी हाँ, अब आप ट्रेन से लद्दाख जा सकोगे। इंडियन रेलवे अब हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से मनाली से होते हुए लेह तक ट्रेन पहुंचाएगी। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लोग जहाँ पे घूमने जाना चाहते हैं और कुछ लोग तो जहाँ पे बाइक राइडिंग करने भी आते हैं। लेकिन लद्दाख जितना देखने में खूबसूरत है, उतना ही जहाँ का वेदर कंडीशंस, उतने ही जहाँ के पर्वत बहुत ही खतरनाक भी हैं। लद्दाख काराकोरम रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच में स्थित है, यानी कि जहाँ पे कोई भी रोड की कंस्ट्रक्शन करना या फिर ट्रेन की कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ों को चीर के लद्दाख तक पहुंचा जा सकता है। और ऊपर से जहाँ की वेदर कंडीशंस, जहाँ पे तापमान बहुत ही कम होता है और लगभग 7-8 महीने तक जहाँ पे तो बर्फबारी होती रहती है। इसलिए यहाँ पे तिरछी ढलान वाले पहाड़ों पे कोई भी कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण इलाके में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे लेह बिलासपुर रेलवे लाइन का काम चल रहा है। चलिए अब इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स और इसके अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अभी इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का सर्वे कंप्लीट हो चुका है और इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्रिपेयर कर दी जा चुकी है। यह रेलवे लाइन बिलासपुर से स्टार्ट होगी, फिर ये सुंदरनगर, मंडी, कुल्लू, मनाली, कोकसर, केलोंग, धरचा, उपेशी और कारू से होते हुए लेह में आके मिलेगी। ये जितने भी प्लेसेस मैंने अभी मेंशन करे, ये इस लाइन में बनने वाले रेलवे स्टेशन होंगे। और इस बिलासपुर और लेह रेलवे लाइन की लंबाई 498 किलोमीटर की होगी और लगभग आधी से ज्यादा रेलवे लाइन टनल से होके जाएगी। जी हाँ, इसके अंदर 270 किलोमीटर के वासर टनल्स बनाए जाएंगे और इसके साथ ही 114 मेजर ब्रिजेस और 90 माइनर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को कुछ फेसेस में बनाया जाएगा, वो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो आप पॉज करके देख सकते हो। इस पूरी रेलवे लाइन को 2557 हेक्टेयर लैंड की रिक्वायरमेंट होगी और इस पूरे प्रोजेक्ट को 99,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। और यही नहीं, ये रेलवे लाइन पहाड़ों से होके जाएगी, जिसकी वजह से सामान को लाने ले जाने के लिए 156 किलोमीटर रोड की भी रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों अभी की बात करें तो इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसकी लैंड एक्विजिशन का काम भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 1100 हेक्टेयर लैंड की एक्विजिशन करनी पड़ेगी। दोस्तों इस रेलवे लाइन के बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। यह रेलवे लाइन स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंट लेह को थ्रू आउट द एयर और फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। लेह में पहाड़ों से होते हुए ये रेलवे लाइन आकर्षण का केंद्र होगी, जिससे इस क्षेत्र में टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा ही, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और रेलवे के जहाँ पे बनने के बाद रोजगार के बहुत सारे साधन खुलेंगे भी। रेलवे लाइन के साथ 153 किलोमीटर की रोड भी बनाई जाएगी, जिससे आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी और लेह तक आर्मी के लॉजिस्टिक को ट्रेन से ही पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे सोर्सेज का कहना है कि इस रेलवे प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये रेलवे लाइन बहुत ही दुर्गम पहाड़ों से होके जाएगी, जिसके लिए इस रेलवे प्रोजेक्ट को 2025 तक बनाना थोड़ा मुश्किल है। इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आने वाली सभी जानकारियां आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जी जनाब, इसमें कोई भी शक नहीं कि इन इलाकों में ट्रेन या रेल तो बहुत मुश्किल, सड़क बिछाना भी बहुत मुश्किल होता है। सड़क भी यहाँ पर नहीं होती, रोड भी यहाँ पर नहीं होते। पहाड़ों को काटना, फिर आपको पता है पहाड़ भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग किस्मों के होते हैं। कुछ रेतीले होते हैं, कुछ रॉकी होते हैं। पहाड़ों की भी बड़ी किस्में हैं। एक वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा माउंटेन्स के हवाले से बताया गया था कि किस तरह से माउंटेन्स होते हैं। जो हमारे हिमालय वाले माउंटेन हैं उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग माउंटेन हैं।
यानी कि एक पूरे सिलसिले हैं, 3 से 4 माउंटेन हैं। तो माउंटेन की भी बहुत सारी किस्में होती हैं कि कहाँ पे रोड चल सकता है, कहाँ पे रोड नहीं बिछ सकता। तो ये बहुत ही क्रिटिकल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है कि लद्दाख तक। अच्छा, फिर जब ट्रेन पहुँचेगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपने सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को जीना सिखा दिया। समझो आपने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी में पूरे देश के साथ जुड़ना सिखा दिया, जुड़ने का मौका दे दिया। अपने आप को वो मज़ीद ग्रो कर सकेंगे, मज़ीद तरक्की कर सकेंगे। दूसरी चीज़, आपने अपने इलाकों को, आप देखिए आपका इलाका जो है वो आपके शहरों से या आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ गया है, तो आप उस इलाके को सेफ़ भी कर सकते हो, आप उस इलाकों को सेफ़ रख सकते हो। आपका इलाका जितना कटा हुआ रहता है, आज पाकिस्तान के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो कटे हुए हैं, जहाँ पे रोड सिस्टम इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब रोड सिस्टम इतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो इलाकों पे पाकिस्तान के होते हुए भी पाकिस्तान नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे इलाके हैं जो गैर इलाके कहलाते हैं कि बाकायदा वहाँ पर लोग जा ही नहीं सकते। बाकायदा हमारी फोर्सेस मना कर देते हैं कि वहाँ नहीं अलाउ नहीं है, वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि उन इलाकों में बहुत सारे दूसरी ताकतें आ चुकी होती हैं। क्योंकि आपकी आर्मी से नहीं जा सकती, आपका सामान नहीं जा सकता, आपका वेपन्स नहीं जा सकता, आपका फूड नहीं जा सकता। तो आपने अपने दूर दराज इलाकों को कनेक्ट कर दिया, तो अपने इलाकों को सेफ़ कर दिया। अगर ऐसे इलाके हैं तो मतलब जहाँ पर कोई कशमकश भी रहती है, तो बहुत ज़रूरी है सेव करना। इससे पहले भी कई इलाकों के हवाले से सुना कि फोर्सेस के हवाले से कि आपका मिलिट्री सामान जा सके, आपकी चीज़ें जा सके। अगर आपकी ये चीज़ें नहीं जा सकती तो फिर आप के लिए ज़्यादा अगर कोई मुश्किलात आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब है कि उस टाइम पर चीज़ें पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो फिर नाकामी का सबब भी बनता है। तो ये बहुत दूर की सोची जा रही है, देर सवेर ही सही, लेकिन अपने इलाकों को, अपने कंट्री को सेफ़ रखना है तो आपको उसको रोडों से कनेक्ट करना ज़रूरी होगा। वहाँ के इलाकों को, वहाँ के लोगों को तरक्की देनी है तो आपको उनको रोड देना ज़रूरी है, ताकि वो पूरी कंट्री से जुड़ सकें। अगर वो कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, कुछ उगाते हैं, तो वो दुनिया तक जा सके, उन्हें भी पता चले कि यार ज़िंदगी क्या होती है। बिल्कुल कट के रहने से इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल ही नीचे चली जाती है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।